नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो सभी। तो एचएसएससी के द्वारा आज पेपर लिया गया टीजीटी सोशल साइंस का पेपर था और इस पेपर का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस पेपर की यानी आज डेट कितनी है, आज आपकी 13 मई को एचएसएससी ने एक ही पेपर लिया था इवनिंग शिफ्ट के अंदर। कल 14 है, कल 2 पेपर होंगे और दोनों के सॉल्यूशन हम कल देखने वाले हैं। तो इस पेपर में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम नोट करने वाले हैं। सबसे पहला देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे पूछा गया। यहाँ से देखो हम 3 इंपॉर्टेंट डेट पढ़ेंगे और 3 महत्वपूर्ण दिवस हम पढ़ने वाले। हम पढ़ेंगे सबसे पहले 22 मार्च को, इसके बाद आपका मार्च के बाद कौन सा आता है, अप्रैल आता है, और अप्रैल के बाद आपका कौन सा आता है, मई आता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 22 मार्च को हम कौन सा दिन मनाते हैं, वाटर डे जो है वो मनाया जाता है, जिसको आप जल दिवस बोलते हो। इसके बाद अगला कौन सा, 22 अप्रैल को कौन सा, पृथ्वी दिवस जो है वो मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं। और 22 मई को अगर आपसे पूछे कौन सा, बायोडाइवर्सिटी डे। तीनों के तीनों डे महत्वपूर्ण है और साथ ही महत्वपूर्ण है क्या, इनकी थीम कौन सी हो जाएगी। अगर आपसे पूछे 22 मार्च को जो हम जल दिवस मनाते हैं 2023 की, आपकी थीम कौन सी हो जाएगी। तो सबसे पहले जल दिवस की अगर आपसे पूछे कौन सा, कह दोगे एक्सीलरेटिंग चेंज। ओके, तो ये ध्यान रखना। अगली आती है कौन सी, अर्थ डे की। अगर अर्थ डे की पूछे तो कौन सा हो जाएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ये जो है इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो आपका पूछे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं तो इसकी है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ट बैक बायोडाइवर्सिटी। तो ये तीनों की तीनों थीम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सभी को पता लग गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है, अप्रैल 22। अच्छा, आप कमेंट करके बताना 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। थीम भी बता देना अगर कोई बताना चाहे, वरना कमेंट बॉक्स में पढ़ लेना, कोई ना कोई भाई जरूर कमेंट करेगा। भारत के उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। उत्तरी रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय अंबाला जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, सबसे पुराना। तो आप कह दोगे 1873 में बना हुआ कौन सा, रेवाड़ी वाला जो रेलवे जंक्शन है, जिसको आप जंक्शन भी बोलते हो, रेवाड़ी का, वो सबसे बड़ा है और सबसे पुराना भी है। 1873 में सबसे पहले अगर ट्रेन पूछे कहाँ से कहाँ तक चली थी तो आप कह दोगे दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में ट्रेन चली थी। ये आपकी कब की बात है, 1873 की ही, और इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला महत्वपूर्ण एक रेलवे से क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा है, वो है आपका रेलवे कैरिज वर्कशॉप। अच्छा, हरियाणा में एकमात्र आपकी रेलवे कैरिज वर्कशॉप जो है वो कहाँ पे है, वो आप जानते हो, जो आपकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। कहाँ पे हो जाएगी, जगाधरी के अंदर। कब स्थापना हुई थी, 1952 में, है ना, 1952। याद होगा वही दिवस, वही साल जिस साल चंडीगढ़ की फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, चंडीगढ़ की आधारशिला रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर है, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय अंबाला जिले के अंदर है। वायुमंडल में निम्न में से किस परत में ओजोन होता है जो पृथ्वी की रक्षा करता है। अच्छा, चंडीगढ़ में एक आपका एयरपोर्ट था जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया, आप सभी जानते हो, भगत सिंह के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम जो है वो रखा गया, चंडीगढ़ वाले का। वायुमंडल में निम्न में से किस परत में ओजोन होता है और जो पृथ्वी की रक्षा करती है। आप सभी जानते हो सूर्य से जो आपकी अल्ट्रावायलेट रे जो निकलती है और वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रे जो उनकी वजह से स्किन कैंसर होता है और उनको रोकने का काम आपकी करती है ओजोन लेयर, जिनको हम किससे, O3 ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से आपकी ओजोन लेयर बनती है और O3 से इसको डिनोट करते हैं। अब जो ओजोन छिद्र जो होता है, ओजोन छिद्र का मतलब यह है कि वहां पे ओजोन की जो लेयर है वो बिल्कुल पतली हो चुकी है। तो ओजोन लेयर की सांद्रता मापने की इकाई, यहाँ से हम ये क्वेश्चन करेंगे। सांद्रता मापने की इकाई कौन सी होती है, वो आपकी डॉब्सन होती है। ओके, ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछेगी। ओजोन लेयर की सांद्रता मापने की इकाई कौन सी है, वो आपकी डॉब्सन होती है। और ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है, थोड़ी बहुत क्षोभ मंडल में, थोड़ी बहुत आपकी ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो आंसर इसका आ जाएगा वो समताप मंडल आएगा, जिसको आप स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हो। ऑप्शन नंबर 3 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। ओके, अगर समताप मंडल ऑप्शन में ना हो तो आप क्षोभ मंडल पे आंसर कर सकते हो। इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, समताप मंडल। इसके बाद एक यहाँ पे ध्यान रखना, ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। क्यों, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को एक आपका प्रोटोकॉल जारी होता है, जिस प्रोटोकॉल का नाम आपका क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योंकि पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ओजोन लेयर से। तो ओजोन से संबंधित हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गिरिवर सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित है।
गिरिवर सिंह के बारे में अगर आपसे पूछे, इनका संबंध हो जाएगा बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। जिम्नास्टिक से पूछे किसका है, तो गीता जुत्सी का संबंध आपका किससे हो जाएगा, जिम्नास्टिक से। कुश्ती के बारे में पूछे तो आप मैक्सिमम आप जानते हो, जितनी भी फोगाट सिस्टर है, गीता फोगाट, बबीता फोगाट या फोगाट सिस्टर जो भी है, योगेश्वर दत्त है, बजरंग पूनिया है, ये सारे के सारे आपके कुश्ती से संबंधित हो जाएंगे, रेसलिंग से संबंधित हो जाएंगे। अभी हाल में ये विवाद भी चल रहा है जिसके बारे में आप सभी जानते हो। वेट लिफ्टिंग के बारे में पूछे तो कर्णव मल्लेश्वरी का नाम आता है, काफी प्रसिद्ध है, तो ये आपकी कर्णव मल्लेश्वरी का संबंध हो जाएगा किससे, भारोत्तोलन से। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, यह संकेत आपका दर्शाता है, ये संकेत आपका किससे संबंधित है। देखो यहाँ पर जो दिया गया हॉर्निंग एरिया, नो हॉर्निंग एरिया, अगर नो हॉर्निंग एरिया दिया होता तो इसके ऊपर क्रॉस लगा होता, लेकिन क्रॉस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे आपको हॉर्न बजाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। ओके, अगर नॉर्मल आपका होता कि नो हॉर्न में तो आपका होगा ही नहीं, हॉर्निंग एरिया भी नहीं होगा, तो कंपलसरी है आपके लिए, तो वो यहाँ पे आपको दिया होगा। ध्वनि का अवांछित उच्च स्तर यानी कि अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, यानी कि जो आपका अनडिजायर्ड होता है तो वो आपका नॉइज कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना, याद होगा आप सभी को, 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर से शुरुआत होती है म्हारा गांव जगमग गांव योजना 2015 में। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। और इसी के साथ एक सेम डे आपकी शुरुआत होती है ऑपरेशन मुस्कान, दोनों की दोनों डेट आपकी सेम है, तो दोनों की दोनों भी आप सभी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगला देखो, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपका जो दिया गया है 9 के बाद, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन में हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे उद्योग एवं रोजगार वर्ष का वर्ष जो है वो आपका घोषित किया गया, तो इसका आपका आंसर क्या बनेगा, 2013 को घोषित किया गया। चंडीगढ़ का मास्टर प्लान मानव शरीर के अनुरूप है और इसे हृदय कहा गया, यानी चंडीगढ़ का जो डिजाइन किया गया था वो एक तरह से ह्यूमन बॉडी के तहत किया गया था। हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर आप देख सकते हो ली कार्बूजियर ने जो आपका मास्टर प्लान किया था चंडीगढ़ का, वो एक जो ह्यूमन बॉडी किया था, जिसमें इसने बोला हेड यानी कि सिर की संज्ञा किसको दी गई, कैपिटल कॉम्प्लेक्स को। हार्ट की संज्ञा किसकी दी गई, आपकी सिटी सेंटर सेक्टर 17 को। तो आप क्या बोलोगे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक ब्लॉक एक उत्पाद को हरियाणा के किस योजना से प्रोत्साहित किया गया। हरियाणा सरकार के द्वारा एक स्कीम योजना जो है वो लॉन्च की गई जिसका नाम था पद्मा, और पद्मा जो है ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इसकी फुल फॉर्म आपकी बनेगी प्रोग्राम टू एक्सीलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट। ओके, तो ये स्कीम जो शुरू की गई कौन सी, पद्मा, यानी पद्म दिया गया, ये पद्मा हो जाएगा। और ये आपकी एक ब्लॉक एक उत्पाद से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको समझ होगा थोड़ी बहुत तो आप इसका आंसर कर सकते हो। एक छपछपाती लाल बत्ती दर्शाती है, फ्लैशिंग रेड लाइट जो है वो बोला गया, इसका मतलब रुको, रुकने का तो संकेत होता है जो आपकी परमानेंट लाइट जलती रहती है। नेक्स्ट देखो, देखो और सावधानी पूर्वक बढ़ो, तेजी सूर्य रुको, ब्राइट सनस्टॉप, अच्छा ये अलग ही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपने कभी नाइट में ड्राइविंग की होगी तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो रात में जो आपकी ट्रैफिक लाइट होती है वो क्या करती है, वो छपछपाती है, मतलब जगबुझ करती रहती है, फ्लैश करती रहती है। इसका मतलब ये होता है कि आप चलते हुए आपको क्या करना है, देखना है, फिर आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक, नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वनाच्छादित, यानी कि आपका वनाच्छादित क्षेत्रों का गैर वन क्षेत्रों में परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड एरिया आपका क्या कहलाता है, उसका आपका डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है, यानी वनों की कटाई बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया, यह भारत के खेलों में एक अलग कॉलेज बनाने वाला उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है। तो कहाँ पे, ये क्वेश्चन HSSC का रिपीट में क्वेश्चन है। हमने जब 2021 की एक मैराथन क्लास करी थी जो आपकी लगभग 7-8 घंटे की है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में यूनिवर्सिटी है कौन सी, HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एक स्पोर्ट्स एजुकेशन कॉलेज खोला गया जो खोला गया 1973 के अंदर। ठीक है, और इसके क्योंकि HU बनी थी आपकी 2 फरवरी 1970 को, 1973 में यहाँ पर एक कॉलेज खोला गया स्पोर्ट्स से संबंधित, तो इसका आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों और समुदायों के लिए भारत सरकार पुरस्कार देती है वन्य जीवों की रक्षा के लिए। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, और ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर है। ये पुरस्कार पहली बार 2001 में दिया गया था, और किससे संबंधित है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है। हालांकि एक चीज हम पढ़ते हैं चिपको आंदोलन के बारे में, जो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, उत्तराखंड का एक आंदोलन था, लेकिन उससे पहले जो चिपको आंदोलन संबंधित था वो अमृता देवी बिश्नोई से ही संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने, यदि यह चालू मिले तो इंजन को तुरंत बंद कर दे, क्योंकि इसके कारण इंजन जो वो आपका क्या हो सकता है, सीज हो सकता है, बंद पड़ सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑयल प्रेशर लैंप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो,
जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये आपके कपास मिलों से, कागज मिलों से, ऑप्शन नंबर डी बनेगा उपरोक्त सभी। अगला अच्छा सा क्वेश्चन, राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी भीम पुरस्कार 2001 से दिया जाता है। 5 लाख रुपए राशि दी जाती है और हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ये दिया जाता है महिलाओं को, क्योंकि लक्ष्मीबाई की बात आई है तो महिलाओं को, और किसके लिए? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ओके, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए महिलाओं को। लेकिन पुरुषों को कौन सा दिया जाता है? पुरुषों को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है महाराणा प्रताप अवार्ड। ओके, एकलव्य पुरस्कार पूछे तो एकलव्य कौन था? शिष्य ही तो था, इसीलिए ये जूनियर स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनको एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे पूछा गया भीम पुरस्कार जो कि 2001 में दिया जाना शुरू हुआ था, और अभी हाल ही में पिछले साल ही 2022 में पुरस्कार दिया गया था। वो अगर आपसे पूछे करंट अफेयर का क्वेश्चन तो कुल मिला के 52 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया था। भीम पुरस्कार दिया जाता है पिछले 4 साल के उत्कृष्ट योगदान के तहत। ये क्वेश्चन हम वैसे भी पढ़ चुके हैं करंट अफेयर की क्लास के अंदर। निम्न में से कौन सी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा परिवार नियोजन के समापन के तरीके और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय को शुरू करने के लिए अपनाई गई थी? परिवार नियोजन के समापन के तरीके और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय से शुरू करने के लिए अपनाई गई थी। वैसे एक आपकी परिवार नियोजन से संबंधित स्कीम जो आई थी वो एक आई थी सलामती योजना, लेकिन सलामती योजना हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हम क्या कर देंगे इसका? देवी रूपक योजना, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, देवी रूपक एक योजना है, दूसरी आपकी कौन सी है? एक देवी रक्षक योजना है। दोनों स्कीमों के बारे में ध्यान से रखना है क्योंकि दोनों कंफ्यूज करने वाली स्कीम होगी। ये देवी रूपक है, रूपक का मतलब देवी की जैसी। हमारी बेटियां जो है वो, लड़की जो है वो देवी के समान हम मानते हैं, तो देवी रूपक के तहत आपसे पूछे ये किससे संबंधित हो जाएगी? आप कह दो महिलाओं से संबंधित या जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण से संबंधित हो जाएगी, ठीक। लेकिन जब रक्षक की बात आएगी तो यहाँ पे आप कह दोगे ये दुर्घटना से संबंधित है। ओके, दुर्घटना से संबंधित है। हालांकि दोनों की दोनों स्कीम जो है आपकी शुरू कब की गई? 2002 में की गई आपकी। 2002 में 25 सितंबर 2002 को आपकी स्कीम शुरू की गई थी देवी रूपक योजना, और उसी के अगले ही साल 2 अक्टूबर 2003 को स्कीम शुरू की जाती है देवी रक्षक योजना। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि देवी रूपक का मतलब है आपकी महिलाओं से, परिवार नियोजन से, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण से संबंधित है, जो कि 25 सितंबर 2002 को इसकी शुरुआत करी जाती है। और इसी के अगले ही साल 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक, जो कि रक्षा करी जाती है यानी दुर्घटना के बीमे से संबंधित हो जाएगी देवी रक्षक योजना। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था HSSC के द्वारा, जो था राजीव गांधी बीमा योजना। ओके, राजीव गांधी बीमा योजना, ये स्कीम आपकी 1 अप्रैल 2006 को आई थी, ठीक। उसमें पूछा गया था स्कीम कब आई थी? 1 अप्रैल 2006 को। लेकिन देखना, एक जितनी भी स्कीमें पूछेगी ना वो सारी हम एक क्लास में कवर करेंगे और उनसे जुड़े जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेंगे वो भी साथ में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, साइन दिया गया आपके सामने। अच्छा, जब भी साइन आएगा तो आप कुछ चीजें तो अपने आप कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया? ये साइन टी प्रतिच्छेदन, तो टी होता तो ऐसे होता, योजना सड़क, दोहरा वाहक मार्ग समाप्ति यानी ड्यूल कैरिज वे एंड। अब देखो इधर से आपके 2 रास्ते जा रहे हैं, 2 रास्ते जाने के बाद आगे सिंगल हो गया ना, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? दोहरा वाहक मार्ग, ये जो है वो आपका समाप्त हो चुका है। जलकुंभी दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? बंगाल के आतंक के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्या? बंगाल के आतंक के तौर पे इसको जाना जाता है। ओके, और ये कहाँ पे? आपकी झीलों, नदियों में ये पाया जाता है। मौखिक ध्वनियों को, अच्छा ये तो इनका हो गया। नेक्स्ट देखो, हरियाणा सरकार ने डैश योजना शुरू की, एक योजना जो कि गौशालाओं को चारा आपूर्ति करने वाले और उगाने वाले कृषकों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देगी। चारा संबंधित है तो चारा बिजाई योजना हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर 2022 की स्कीम होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, हाँ, देश में औसत धान उत्पादन के मामले में हरियाणा डैश के बाद दूसरे स्थान पे है, तो इसका यहाँ पे पंजाब ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कहाँ गया? अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हरियाणा का कितना है? 28.61 है। लेकिन हरियाणा से ऊपर अगर हम देखें तो पंजाब का इसमें ज़्यादा होगा, जो कि 93.50 के आसपास यहाँ पे रहेगा। अच्छा, ये पुराना है, लेकिन अगर हम लेटेस्ट देखेंगे तो हरियाणा का 43.7 है, और पंजाब का कितना है इसके अंदर? पंजाब का इसमें हो जाएगा 108 के राउंड, है ना। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पंजाब इसका जो है वो आंसर आने वाला है। बाकी देखते हैं इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी झील गुरुग्राम जिले में नहीं है? खलीलपुर है, सुल्तानपुर है, कोटला हो जाएगी, और एक और कौन सी है आपकी? एक और झील है, कौन सी होगी? खलीलपुर, सुल्तानपुर। अच्छा, इसका आंसर करके बताना। बड़खल जो है वो आपकी कहाँ पे हो जाएगी? तो बड़खल आपकी फरीदाबाद में हो जाएगी। ओके, इसके बाद
लेकिन अगर हम इसमें एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि कोटला झील जो है वो आपकी कहाँ पे है, तो कोटला आपकी नू में है ना, कोटला आपकी नू में है, बड़खल आपकी फरीदाबाद में है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग देखते हैं इसका आंसर क्या माना जाता है। और बाकी अगर देखें तो नू जो है वो भी आपका गुरुग्राम से अलग हुआ था, फरीदाबाद जो है वो भी आपका गुरुग्राम से अलग होके बना था। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आएगा। खलीलपुर, सुल्तानपुर, कोटला एक आपकी तिलियार रोहतक में है, तो यहाँ पे आपकी दमदमा झील जो है वो भी हो जाएगी कहाँ पे, गुरुग्राम में। डैश बत्ती वाहनों की सड़क को खाली करने का समय देती है, कौन सा आंसर आएगा। देखो नीली बत्ती तो होती नहीं, आपकी रेड होती है, फिर आपकी येलो होती है, फिर आपकी ग्रीन होती है। इसका मतलब रुको, येलो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तैयार हो जाओ कि सड़क आपकी खाली करने का मतलब, समझ गए आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका जो है वो राइट आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में येलो नहीं दिया हुआ, एम्बर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा सरकार के द्वारा महिला किशोरी सम्मान योजना डैश के अंतर्गत क्या जो है वो आपके वितरित किए जाते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई जो आपकी 5 अगस्त 2020 को शुरू की जाती है। ओके, और ये स्कीम आपकी शुरू की गई जिसका नाम था महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। इसके तहत 10 से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाएं या बच्चियों को नैपकिन जो है वो, यानी जो आपके पैड जो है वो यहाँ पे दिए जाएंगे, सैनिटरी नैपकिन जिनको आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका राइट आंसर। इसके तहत प्रति माह 6 पैड जो है उनको दिए जाते हैं। 10 से 45 वर्ष एज ध्यान रखना, क्योंकि अभी कल परसों के पेपर के अंदर, यानी लास्ट वीक जो पेपर हुए थे उसमें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एज पूछी गई थी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर बनेगा। और इसके साथ ही जो आपके पेपर जो है ना, जो ये वाले पेपर की पीडीएफ आपको अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया, यानी EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कब आया था, तो आप कह दोगे 1986 में आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर। इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA कब आया था, 1972 में। और इसी WPA के तहत आपका 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका लॉन्च किया जाता है। आप जानते हो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर के नाम से जानते हैं, लेकिन इससे पहले शेर हुआ करता था। लेकिन जब 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उसके बाद जो आपका कौन सा हो गया पशु, टाइगर जो है वो हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगर आपसे पूछे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया था, 1981 में आया था ये वाला। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम एक्ट के तहत ग्राम सभा निम्न में से किस तिथि को आयोजित होनी चाहिए। पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायती राज की यानी ग्राम सभा की बैठक जो है वो आपकी साल में 2 होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक आपकी 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन, एक आपकी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो डी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक। चलो इसके बाद अच्छा कमेंट करके बता देना पंचायती राज एक्ट जो है वो आपका लागू कब हुआ था। अगला देखो फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के द्वारा मनोहर ज्योति योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को कितने वाट सोलर प्रणाली दी जाएगी। पहली बात, मनोहर ज्योति योजना किससे संबंधित है, ये आपकी सोलर एनर्जी से संबंधित है। 150 वाट सौर प्रणाली जो है वो इसके तहत दी जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो दिया गया है इसके बाद, हाँ, गैर पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने वाली नोडल अभिकरण, यानी कि पूछा गया नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, कौन सा हो जाएगा, हरेडा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछे हरेडा की फुल फॉर्म, आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि हरेडा की जो आपकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरेडा की फुल फॉर्म हो जाएगी। 1997 में इसका गठन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे बचता है ऊपर वाला। हाल ही में केंद्र सरकार कैबिनेट ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को अनुमोदित किया। पोषण योजना यानी पोषण योजना की शुरुआत करी थी जो मौजूदा किस योजना को रिप्लेस करेगी। इससे पहले आपकी मिड डे मील योजना जो वो चलती थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। इसी के जगह पे पोषण योजना जो उसकी शुरुआत करी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसको एक तरह से डेमो के तौर पर रखा गया। कब से कब तक, तो 2021-22 से लेकर और लगभग 25-26 तक इसको एज ए डेमो के तौर पर इसको भी रखा गया है। ओके, अगर आपसे मिड डे मील के बारे में पूछे, सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे होती है, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद जो अपना, हाँ, इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किराना दुकानों की एक नई श्रृंखला की शुरुआत की जाएगी। ये दुकानें वहनीय मूल्यों पर बेहतरीन गुणवत्ता की आवश्यकता के लिए हर हित स्टोर की शुरुआत जो है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक पहले कपड़ों के ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक के रूप में उपयोग किया जाता था, जो भूजल करके दूषित करता है और एक संदिग्ध कार्सिनोजन जो है वो है, कौन सा हो जाएगा, टेट्राक्लोरोएथीन। ऑप्शन नंबर डी। रोहतक इस मॉडल ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, सभी जानते हैं, मानुषी छिल्लर। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। इसके बाद
मानुषी छिल्लर भी एक अभी किरदार निभाया था इन्होंने, मूवी आई थी पृथ्वीराज, जो अक्षय कुमार के अपोजिट इन्होंने किरदार निभाया था संयोगिता का, क्योंकि पृथ्वीराज का किरदार निभाया था अक्षय कुमार ने। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। साक्षी मलिक जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो कि स्कीम आपकी लॉन्च करी गई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। इसके बाद इन्होंने 2016 के अंदर इन्होंने जो रियो के अंदर ओलंपिक हुए थे 58 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था। इसके साथ ही भी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे उसके अंदर साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। आगे देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी सभी जानते हैं, बहुत बार आ चुका, मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। हरियाणा की यह नदी किसी भी बारहमासी नदी से रहित है। अच्छा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि बारहमासी नदी की बात करें तो हरियाणा में एकमात्र जो है वो कौन सी है, वो आपकी यमुना नदी है। अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी आपके हरियाणा में यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फिर आपका फरीदाबाद, पलवल में से बहती है। तो यहाँ पर आपका तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम देखें महेंद्रगढ़ में आपकी नदी बहती है, जो आप साउथ की अगर कहोगे दोहन नदी जो है, और कृष्णावती नदी जो है वो आपकी महेंद्रगढ़ की तरफ। पंचकुला में भी आपकी नदी होगी, ऊपर में टांगरी, आप जानते हो पंचकुला की मोरनी पहाड़ी से निकलती है। अंबाला में भी आपकी घग्गर नदी और ये सब बहती है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लेकिन जब बारहमासी नदी की बात आएगी तो हम इसमें वो नहीं कह सकते। ठीक है, चलो जी, ये क्वेश्चन थे जो आपके इस पेपर के अंदर पूछे गए थे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इनको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। PDF जो वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, अवर्स एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा। थैंक यू।